हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी। वेलकम टू मैकवे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे MPS 7 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। MPS 7 में जितने भी क्वेश्चन है वो कॉलम मैचिंग पर हैं, तो हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 मैच कराना है। कभी कभी ऐसा होता है कॉलम मैचिंग में कि जो ए सपोज यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके P Q R S और T सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, या सिर्फ कोई एक भी करेक्ट हो सकता है। तो जब भी आप कॉलम मैचिंग सॉल्व करें तो आप देखें कि कॉलम 2 की एक ही एंट्री सेटिस्फाई हो रही है, एक से ज़्यादा एंट्री भी सेटिस्फाई हो सकती है। तो यहाँ पे बोला है मैच दी एंट्री कॉलम 1 विथ 1 और मोर एंट्रीज ऑफ कॉलम सेकेंड। मतलब यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 की एक से ज़्यादा एंट्रीज से भी सेट हो सकता है। ठीक है, वैसे अभी नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं होता, बट अगर हुआ तो हमें करना है। मतलब ए का आंसर P और Q है, बी का आंसर R S T भी हो सकता है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन सेट हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log 1/3 5x - 1 ग्रेटर देन 0। तो log 1/3 5x - 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो हमारा पहला रूल होता है वो क्या होता है, बिग बॉस, कि जब भी आप लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो आप सबसे पहले क्या अप्लाई करें, यहाँ पर बिग बॉस अप्लाई करें। ठीक है, तो बिग बॉस क्या होगा, 5x - 1 ग्रेटर देन 0। बिग बॉस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x बिलोंग्स टू 1/5 टू इनफाइनाइट, इक्वेशन ए। ओके, और यहाँ पर अब क्या करेंगे, बेस को चेक करेंगे, चेक बेस। देखिए बेस क्या है, 1/3, मतलब बिटवीन 0 एंड 1। अगर बिटवीन 0 एंड 1 है तो इस साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो हमारे पास आ जाएगा 5x - 1 लेस देन 1, 1/3 टू पावर 0। तो x लेस देन 2/5। दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, हमारे पास कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2/5। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब यही सॉल्यूशन है, बस इतना ही क्वेश्चन, इतना ही था। तो हमें क्या कर लेना है, डायरेक्ट 1 और a का इंटरसेक्शन कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/5 टू 2/5। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट तो भैया 1/5 टू 2/5 है, तो R आंसर हो गया, मतलब A का आंसर है R। ओके, फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log x² - 4x + 3 टू दी बेस 8 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। A B में हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है log बेस 8 x² - 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहले तो बिग बॉस लगाएंगे, जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं। पहली कंडीशन तो यही है। यहाँ से हमारे पास x फैक्टर्स बन जाएंगे, x - 1 इंटू x - 3 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -∞ टू 1 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, इक्वेशन है। बेस चेक कर लीजिए, बेस चेक किया, इसका 8 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 बेस आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 1 में इनइक्वालिटी चेंज, जब ये इस साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास आंसर आएगा x² - 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ से आंसर हो गया x - 5 इंटू
x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू -1 क्लोज ब्रैकेट, ओके, क्लोज ब्रैकेट -1 to 5 क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये इक्वेशन वापस 1 हो गई। हमें क्या करना है, 1 और a का वापस इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है। तो 1 इंटरसेक्शन a, 1 और a का इंटरसेक्शन कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। 1 और a का इंटरसेक्शन करेंगे तो -1 to 5 जा रहा है और ये जा रहा है -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞, तो दोनों का कॉमन पार्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा -1 to +1 यूनियन ओपन 3 to 5 क्लोज। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। चेक कर लेते हैं, -1 to 1 एंड 3 to 5, 3 ओपन एंड 1 ओपन, S। तो B का आंसर कितना हो गया, S, ठीक है। B का आंसर S हो गया। अब नेक्स्ट C में क्या बोला, वापस कंप्लीट सॉल्यूशन सेट log 1 बेस 1/4 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, बिग बॉस। बिग बॉस क्या आ रहा है हमारे पास, 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और उसको ऐसा लिख दिया, x माइनस रूट 35 इंटू एक्स प्लस रूट 35 अपॉन एक्स लेस देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व की इसकी, तो यहाँ से हमारे पास x आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस रूट 35 to 0, सॉरी माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस रूट 35 यूनियन 0 to रूट 35। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेस देख लेते हैं, बेस 1/4 है, तो जब बेस इस साइड जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग तो गया, कितना जाएगा 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/4 टू दी पावर -1/2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को इधर ले आए तो हमारे पास आ गया 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, -5 0 और 7, तो हमारे पास आंसर आएगा ग्रेटर देन के लिए 0 to 7, 0 पर ओपन क्योंकि डिवाइड में, 7 पर क्लोज -7 सॉरी, यूनियन क्लोज 5 to इनफाइनाइट। ये हो गई इक्वेशन हमारे पास। ये 2 ले लेते, तो 1 और 2 का क्या करना है, डायरेक्ट इंटरसेक्शन, तो 1 इंटरसेक्शन 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे से आंसर। फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो -7 माइनस 35 से, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक चीज़ करेक्ट कर लेते हैं इसमें। ये आंसर आएगा यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट -7 to 0 ओपन, ओके। अब हम 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -7 to 0, सॉरी माइनस रूट 35 यूनियन ओपन ब्रैकेट 0 5 to इन्फाइनाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज 5 to रूट 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, -7 to माइनस रूट 35 एंड 5 to प्लस रूट 35, ओके। तो ऑप्शन टी इज करेक्ट, तो यहाँ पर आंसर आएगा टी।
डी वाले में हमें क्या बोला, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log 3 mod ऑफ 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 2। ओके, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि बेस जो यहाँ पर है मॉड के अंदर है ना, क्वेश्चन में वापस लिख देता हूँ आपका, log बेस 3 mod ऑफ 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 3 माइनस 4x का जो मॉड है वो ग्रेटर देन 2, वो तो मतलब ये जो मॉड है ये तो हमेशा ही कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। बस एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि 3 माइनस 4x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ बिग बॉस लगाने की ज़रूरत नहीं, मतलब x की वैल्यू 3/4 नहीं होगी, ये बात दिमाग में रखनी है हमें। ठीक है, तो लास्ट में जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें अगर 3/4 आ रहा होगा तो हटाना है, बस इतना दिमाग में रखें। अब ये 3 इस साइड जाएगा तो बेस ग्रेटर देन 1 है, इसलिए मॉड 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 9। ग्रेटर देन है तो क्या करेंगे, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 9 और 3 माइनस 4x लेस देन माइनस 9। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4x ग्रेटर देन 6, तो x लेस देन माइनस 3/2 और माइनस 4x लेस देन माइनस 12, x ग्रेटर देन 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस 3/2 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस 3/2 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस 3/2 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, P इज करेक्ट। तो हमारे पास D का ऑप्शन हो गया P। नेक्स्ट कुछ कॉलम की बात करते हैं, कॉलम 2। कॉलम 2 में हमारे पास क्या गिवन है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log स्क्वायर 0.5 x प्लस 0.5x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाएं तो आप सबसे पहले log, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 0.5 स्क्वायर एक्स प्लस log 0.5 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आप करिए लेट log 0.5x इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा हमारे पास t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से t की हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, t बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस 2 to 1। ठीक है, t की वैल्यू आ गई है, बट हमें तो किसकी चाहिए, log की। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, log 1.5 मतलब 0.5 दैट मीन्स 1/2 x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 1। ठीक है, अब बेस अगर बिटवीन 0 to 1 है तो इनइक्वलिटी बदलती है, मतलब जब हम इसको -2 से इक्वेट करेंगे तो ये कम है तो ज़्यादा आंसर आएगा, और log 1/2 x को 1 से इक्वेट करेंगे ज़्यादा है तो कम आंसर आएगा। देख लेते हैं कैसे कम ज़्यादा आ रहा है और क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। log 1/2 x इक्वल टू -2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2 की पावर -2 दैट मीन्स 4, और log 1/2 x की वैल्यू कितनी, 1, तो है ना, बाउंड्रीज को इक्वेट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो जो ज़्यादा थी उससे वैल्यू कम आई और जो कम था उससे वैल्यू ज़्यादा आई। तो हमेशा log जब भी बेस बिटवीन 0 to 1 हो तो इनइक्वलिटी बदल जाती, तो हमारा डायरेक्ट x की वैल्यू आंसर होगी 1/2 to 4। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखें कि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो डायरेक्ट ही इससे जो आंसर आ रहा है इक्वेट करके वो यहाँ लिख देंगे, इससे जो आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे, ग्रेटर पर ग्रेटर लेस पर लेस। बट अगर बेस बिटवीन 0 to 1 है तो हमें क्या करना रहेगा, जो ग्रेटर से आंसर आ रहा है वो लेस पे जाएगा, जो लेस से आ रहा है वो ग्रेटर पे जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रख लें बस। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 to 4 क्लोज ब्रैकेट, तो 1/2 to 4 दैट मीन्स r, आपका आंसर हो गया r ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या बोला, लॉग के ऊपर मॉड लगा रखा है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा log
3x mod माइनस log 3x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि log के अंदर, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू log 3x अगर वो पॉजिटिव होगी तो ये मॉड हटकर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव कब होगी? व्हेन x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको पॉजिटिव से ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा log 3x माइनस log 3x माइनस 3 लेस देन 0, ये कैंसिल, माइनस 3 लेस देन 0 हमेशा होगा, दैट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ऑलवेज ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, ये एक आंसर आ गया, इसको ए बोल देता हूँ। सेकेंड हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग के अंदर जो भी वैल्यू है वापस से, ये केस 1, ये केस 2, ठीक है। तो log बेस 3x लेस देन 0, इट मीन्स x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए ये नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस log 3x माइनस log 3x माइनस 3 लेस देन 0। तो ये हो गया माइनस 2 log बेस 3 नंबर x माइनस 3 लेस देन 0, माइनस 3 उधर गया प्लस हो गया, माइनस 2 का डिवाइड कर दिया तो ये कैसा हो गया log 3x ग्रेटर देन 3/2 माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू ग्रेटर देन, बेस ग्रेटर देन 1 है, इसलिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 to the power माइनस 3/2, दैट मीन्स 1/3√3। तो x ग्रेटर देन 1/3√3 होगा, बट लेस देन 1 होगा, क्योंकि हमने उसी के लिए सॉल्व किया है। तो ये इक्वेशन को आप बोल दो 2, ये इक्वेशन को आप बोलो 3, 2 और 3 का इंटरसेक्शन करना है, तो 2 इंटरसेक्शन 3 कितना आ रहा है, 2 इंटरसेक्शन 3 देखते। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू 1/3√3 to 1। यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोज, है ना, क्योंकि एक बार इक्वल टू भी ले सकते, तो यहाँ पर तो आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आंसर आ रहा है, इसको बी बोल दिया। तो हमें करना है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमारा आंसर जाएगा x बिलोंग्स टू 1/3√3 to 1 एंड 1 to इन्फाइनाइट, 1 पर क्लोज, इसलिए डायरेक्ट ही अप टू इन्फाइनाइट आंसर कर सकते हैं। ओके, अब इतना तो हम समझने लग ही गए होंगे। तो हमारा आंसर आ गया 1/3√3 to इन्फाइनाइट, मतलब 1/√27, पी आंसर। ओके, तो हमारा आंसर ये बी का हो गया पी। फिर नेक्स्ट सी क्या बोला है, log स्क्वायर एक्स माइनस 3 log x प्लस 3 अपॉन log x माइनस 1 लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही t ले लेते हैं, ठीक है। तो log x को t लिया तो हमारे पास हो गया t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3, इसको भी 1 को इधर लिया है तो ये हो गया माइनस t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 4t प्लस 4 अपॉन t माइनस 1 लेस देन 0। सॉरी, ये टी स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा t माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन t माइनस 1 लेस देन 0, 1 2 प्लस और माइनस, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर t बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1, ठीक है। अब t नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए log x चाहिए। तो ये किसकी वैल्यू है, log x, और बेस में कुछ गिवन नहीं, दैट मीन्स 10 है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 1। तो अभी बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, बेस हमें दिख रहा है ये कितना है, ग्रेटर देन 1। तो जब ये इस साइड जाएगा तो x बिलोंग्स टू, है ना, 10 टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, ठीक है। कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसकी पावर इनफाइनाइट क्या होगा, 0, और 10 टू दी पावर 1 10। तो ये आंसर हो गया हमारा 0 to 10, x बिलोंग टू 0 to 10 इज द आंसर। तो 0 to 10 कहाँ दिख रहा है हमें, s, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर s। ओके, होप
दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास गिवन है कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log 1/4 बेस 1/4 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन बेस 1/4 और 2/1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखें कि इसमें बिग बॉस लगेगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 2/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस, ए को सॉल्व कर रहे हैं, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 2/x + 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 एंड यहाँ से आएगी x बिलोंग्स टू -1 to ∞। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास बिग बॉस बनेगा -1 to 2। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन है। अब क्या करना है, हम बेस को चेक करना है। बेस 1/4 इधर भी 1/4 है तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि बेस बिटवीन 0 to 1 है तो इनइक्वलिटी चेंज। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2 माइनस एक्स लेस देन, ग्रेटर देन था, इनइक्वलिटी में क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन था, है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो क्या बचेगा 2 माइनस एक्स लेस देन 2/x + 1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2x + 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x + 1 लेस देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है -x² और -x² -x + 2x, तो यहाँ पर बचा +x और 2 से 2 कैंसिल अपॉन x + 1 लेस देन 0। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x² - x अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है x × x - 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी प्लॉट कर लो, -1 0 1। ओके, तो यहाँ आएगा हमारे पास प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, हमें कौन सा साइन लेना है यहाँ पे से, ग्रेटर देन 0 वाला साइन लेना, मतलब पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आ गया -1 to 0 यूनियन 1 to ∞। ये आंसर हो गया 2। 1 और 2 का मतलब a और 2 का इंटरसेक्शन करना है हमें। ठीक है, तो a और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1 to 0, एक तो x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन, है ना, कर रहे हैं हम a इंटरसेक्शन 2 और 1 to 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर आया आप देखते हैं, फर्स्ट का आया हमारे पास आंसर S, तो फर्स्ट के लिए आंसर है S। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log 3x + 5 9x² + 8x + 8 ग्रेटर देन 2 इज। तो भैया ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी। ठीक है, तो इसको हम उठा लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log बेस 3x + 5 इंटू 9x² + 8x + 8 ग्रेटर देन 2। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बिग बॉस रखेंगे, बट ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बिग बॉस लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही बेस को चेक करना है। बट बेस भी कैसा है, यहाँ पे वेरिएबल है, 3x + 5 है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट
व्हेन बेस 3x प्लस 5 बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिटवीन -5/3 टू -4/3। सो x बिलोंग्स टू -5/3 टू 4/3। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो बेस हमने बोला है बिटवीन 0 टू 1। अगर बिटवीन 0 टू 1 है तो जब ये इक्वल टू का इस साइड जाएगा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 ग्रेटर देन है तो लेस देन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 3 15 30x प्लस 25। 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आएगा या फिर ये इधर चले जाएंगे तो 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 30 में से 8 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास 22x और 25 में से 8 माइनस हुआ तो बचा +70 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आंसर आया x ग्रेटर देन -17/22। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -17/22 टू इन्फाइनाइट। ये आंसर हो गया 2। क्या करना है हमें, 1 और 2 के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो इक्वेशन 1 हमें दिख रही है, 1 इंटरसेक्शन 2। तो 1 कितनी हमारे पास, -5/3 टू -4/3 और ये हमारे पास आ गई -17/22 टू इन्फाइनाइट। अब ये देखना है कि -17/22 -4/3 से ज़्यादा है या कम है। तो हम बोल रहे हैं कम है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में ज़्यादा है, मतलब -4/3 क्या हो गया, -1 से भी कम हो गई और ये -1 से ज़्यादा है। तो 1 इंटरसेक्शन 2 में आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो फर्स्ट से तो हमारा कोई आंसर नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड, केस 2। केस 2 में क्या बोलेंगे हम कि भैया ये जो बेस है 3x प्लस 5 ये ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -4/3 टू इन्फाइनाइट। ये इक्वेशन 3 हो गई। इसका क्या करना है हमें, ये इधर जाएगा तो अब बेस चेंज नहीं होगा, सॉरी बेस इधर जाएगा तो अब इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास पूरा यही सिनेरियो रहेगा, बस अब आंसर ऐसा आएगा, x पहले ग्रेटर देन आया तो अब लेस देन -17/22 आएगा। मतलब x बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा -∞ टू -17/22, क्योंकि सॉल्व तो पूरा एक यही होगा एज इट इज़। तो ये हो गई इक्वेशन 4। तो डायरेक्ट ही कर दिया 3 इंटरसेक्शन 4। 3 और 4 का इंटरसेक्शन किया तो कितना आया हमारे पास, x बिलोंग्स टू -4/3 टू -17/22। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आंसर अगर सपोज ये आंसर B है और ये आंसर A आता, तो अगर ये दो, ये यहाँ से भी कुछ आता तो दोनों का यूनियन करते। ठीक है, तो अभी तो एक ही आ रहा है तो इसलिए यही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस -4/3 टू -17/22। तो Q आंसर है, B का आंसर है हमारे पास Q। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है C, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log 1/6 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1 लेस देन 0। ये पूरी वैल्यू तो इधर आ रहा है, ऑप्शन आर ये है ना, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम इसको भी ले लेते हैं ताकि चेक हो जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हमसे कंप्लीट सॉल्यूशन सेट पूछा है। तो क्वेश्चन है हमारा सी वाला, log x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस 1/6 लेस देन -1। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, पहले तो बिग बॉस लगाया तो यहाँ से जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 टू इन्फाइनाइट। ये हो गई इक्वेशन है बिग बॉस।
फिर बेस को चेक किया, बेस 1/6 है, मतलब बिटवीन 0 एंड 1 है, बिटवीन 0 एंड 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 6। तो आंसर हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास -1 2, सॉरी यहाँ से आ गया हमारे पास -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ये हो गई इक्वेशन 1 ले लेते हैं। बस अब तो डायरेक्ट ही इंटरसेक्शन ही करना है और कुछ है ही नहीं, तो a इंटरसेक्शन 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ से इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट चेक कर लेते। टी, सी का आंसर आ रहा है टी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है डी, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ लॉग 3x प्लस 4 बेस 1/3 ग्रेटर देन लॉग 1/3 x² प्लस 2। तो देखो ये तो x² प्लस 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बिग बॉस के लिए सिर्फ यही लगा देंगे एक ही चीज़ कि 3x प्लस 4 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी नहीं होता ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों को ग्रेटर देन 0 रख के इंटरसेक्शन करते जैसा इसके पहले क्वेश्चन में किया है हमने। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आएगा -4/3 टू इनफाइनाइट। ये हो गई इक्वेशन ए बिग बॉस। अब बेस चेक करें तो 1/3 है, तो बेस दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 3x प्लस 4 लेस देन x² प्लस 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। तो ग्रेटर देन 0 का साइन है, इसलिए हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 यूनियन 3 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2 टू इनफाइनाइट। ये आंसर 1 हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन 1। तो हमारे पास आंसर आएगा -4/3 से ग्रेटर। तो अभी ये चेक कर लेते हैं कि ये -4/3 से ग्रेटर है लेस है। तो 3 माइनस रूट 17, तो रूट 17 4 से ज़्यादा होगा, मतलब 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1/2। तो ये होगा -1/2 से थोड़ा सा कम। ठीक है, क्योंकि ये -4 से ज़्यादा होगा और ये हो रहा है -4/3। तो दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो -4/3 इससे क्या है, लेस है। इसका मतलब यही तो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली -1/2, तो ये -1/2 से लेस है। तो ये इंटरसेक्शन 1 कितना आएगा, -4/3 टू 3 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2 टू 3 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। -4/3 3 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2 तो 3 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2 टू इन्फिनिट। तो हमारा आंसर कौन सा वाला आ रहा है, आर। तो डी का आंसर आ गया आर। ओके ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete solution set of log to the base 1/2 number root of x minus 4 upon x plus 3 less than log 1/2 number 1/2 number 2 and base 1/2। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं सॉल्यूशन। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये रूट के अंदर है वैल्यू, तो ये तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 होगी, बट रूट है इसलिए हमें इसके अंदर वाली वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात की बात है।
दूसरा बेस चेक करेंगे, बेस बिटवीन 0 to 1/2 है, तो बेस बिटवीन 0 to 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे और इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन कन्वर्ट होगा वो ऐसे कन्वर्ट होगा, x-4/x+3 x-4/x+3 लेस देन था तो इनइक्वालिटी चेंज हुई ग्रेटर देन 2। ओके, अब रूट का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ये तो किसका क्वेश्चन क्या बन गया, रूट का बन गया। तो अब ये रूट का क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर कि पहली कंडीशन तो ये कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है x-4 अपॉन x+3 वो ग्रेटर देन, और ये लॉग के अंदर वाली वैल्यू इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 रख रहा हूँ, इक्वल टू 0 नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये 4 हो जाएगा तो लॉग का जो नंबर है वो 0 पॉसिबल नहीं है, लॉग का नंबर है, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, ये इक्वेशन 1 हो गई, या ए बोल सकते हो कुछ भी, ठीक है। अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा हमारे पास, x-4 अपॉन x+3 -4 स्क्वायर कर देंगे 4 बन जाएगा, तो -4 इधर आ जाएगा ग्रेटर देन 0। एलसीएम में ले लेते कितना आएगा, x-4 -4x -12 डिवाइडेड बाय x+3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्व किया कितना है, -3x -16, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, यहाँ से तो कितना हो जाए 3x + 16 डिवाइडेड बाय x+3 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -16/3 यूनियन -3 टू इनफाइनाइट इक्वेशन 2। 1 और 2 का इंटरसेक्शन कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन -∞ टू -16/3 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया 1 इंटरसेक्शन 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा -16/3 सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, बड़ा चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0, ओके लेस देन, ओके। सो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू लेस देन 0, इसलिए -16/3 टू -3, ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 इंटरसेक्शन 2, तो 1 इंटरसेक्शन 2 कितना होगा, 1 इंटरसेक्शन 2, तो 1 ये रहा, ये भी -3 तक जा रही, ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया, तो आंसर आया -16/3 टू -3, ये हमारा आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया -16/3 टू -3, तो फर्स्ट का आंसर तो गया हमारे पास एस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ लॉग 1/3 इंटू 2 टू द पावर 4x, ओके। तो इस क्वेश्चन को इधर निकाल कर लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो क्या लगेगा, बिग बॉस मतलब जो भी नंबर के अंदर लिखा हो ग्रेटर देन 0, तो 2 टू दी पावर x+2 -4 टू दी पावर x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमने 2 टू दी पावर x को t ले लिया, लेट 2 टू दी पावर x इक्वल टू t, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा माइनस साइन भी कॉमन ले, तो यहाँ बचेगा t² - 4t लेस देन 0। तो t की वैल्यू आ गई, t बिलोंग्स टू 0 to 4,
ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, सेकंड सॉल्व करते हैं। अब ये बेस रह जाएगा तो ये क्या है हमारे पास टी में ले लिया, लास्ट तक आंसर टी में पता लगा के फिर लास्ट में एक्स पता लगाएंगे। ठीक है, 2 टू द पावर एक्स को टी लेने देते हैं, 1/3 इस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 2 टू द पावर एक्स प्लस 2, सॉरी 2 टू द पावर एक्स को हमने टी ले लिया है, तो अंदर कितना है ये 4t माइनस टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी 1/3 की पावर माइनस 2, दैट मीन्स 9। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, नेगेटिव। तो ये हो गया ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज पॉसिबल है, तो यहाँ से आंसर आ गया टी बिलोंग्स टू आर। दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास 1 इंटरसेक्शन 2 कितना आएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 हमारे पास आ जाएगा वही 1 वाली इक्वेशन। तो टी बिलोंग्स टू 0 to 4। ओके, अब t क्या है, 2 टू द पावर x है, तो 2 टू द पावर x बिलोंग्स टू 0 to 4। तो 2 टू द पावर x में की वैल्यू 0 कब हो सकती है, व्हेन x माइनस इनफाइनाइट। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 0 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू 2। तो हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू 2 पर ओपन ब्रैकेट है, तो बी का आंसर आर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सी। ओके, तो सी वाले में क्या है, तो ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास सी वाला, log 1/√5 into 6 to the power x plus 1 minus 6 to the power 2x greater than equal to minus 2। तो 6 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 6 टू दी पावर 2x, तो वापस से यहाँ पे बिग बॉस लगेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि 6 टू दी पावर x को हम ले लेते हैं t। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास जाएगा बिग बॉस दिस ग्रेटर देन 0, हमारे पास जाएगा 6 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बनेगा t माइनस टी इंटू टी माइनस 6 लेस देन 0। तो t बिलोंग्स टू 0 to 6। ये तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सेकंड इसको सॉल्व करेंगे तो बिटवीन 0 to 1 है, तो 2 जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पर बनेगा 6 टू दी पावर x प्लस 1, उसको हमने t ले चुके, तो ये हो जाएगा 6t माइनस टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t की यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस इनफाइनाइट टू 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, ये इक्वेशन 2 हुई। ठीक है, तो t के लिए इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 इंटरसेक्शन 2, 1 इंटरसेक्शन 2 कितना आएगा, वन इंटरसेक्शन 2 कितना आएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू सॉरी t बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज 1 यूनियन क्लोज 5 टू ओपन 6। ठीक है, t क्या है 6 टू दी पावर x, तो 6 टू दी पावर x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन क्लोज 5 टू 6। ठीक है, तो 6 टू दी पावर x इक्वल टू 0, इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट। 6 टू दी पावर x इक्वल टू 1, तो 6 टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, क्योंकि 6 टू दी पावर 0 1 होगा, और 6 टू दी पावर x इक्वल टू 5, तो 6 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log टू दी बेस 6 नंबर 5, और 6 टू दी पावर x इक्वल टू 6 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओपन। तो हमारा आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन log 5 टू दी बेस 6 टू 1। ओके, चेक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ऑप्शन टी इज करेक्ट, सी का आंसर टी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास बी, log 1/2 log 6
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन 0। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका बेस ये पूरा है और इस लॉग का बेस ये है, ठीक है। तो पहले तो हम देखें ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और जब ये 1/2 इधर जाएगा, जैसे मैं इसको रख देता हूँ एक बार के लिए, log 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसका ये बिग बॉस है, इसलिए ये भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको भी इक्वेशन 1 बोलता हूँ। और जब ये इधर जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 1, क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। और अब बिग बॉस तो लगी गया, अब इसको उस साइड लेकर जाते हैं। तो जब इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 इनिक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन 1। और जब ये वापस उस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6, ये इक्वेशन सपोज मैं 3 मान लेता हूँ। तो हम डायरेक्ट ही इक्वेशन का इक्वेशन का इंटरसेक्शन ले लें। तो एक बार बोला मैंने ग्रेटर देन 0 इसी को एक बार बोला ग्रेटर देन 1, इसी को एक बार बोला ग्रेटर देन 6। तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 6 आंसर आएगा। तो ये स्मार्ट वर्क हुआ कि हमने ये पहचान लिया कि हमारा आंसर ग्रेटर देन 6 आने वाला है फाइनली। तो इसी को सॉल्व कर लेते, क्योंकि एक वैल्यू जा रही है, ऐसा प्लॉट अगर मैं करूँ तो एक वैल्यू जा रही है 0 से इनफाइनाइट, और एक जा रही है 1 से इनफाइनाइट, और एक जा रही है 6 से इनफाइनाइट। तो मेरा तीनों में कॉमन क्या आएगा, 6 से इनफाइनाइट आएगा। तो मुझे सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ इसलिए इसको सॉल्व कर लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 6। तो हमारा आंसर कितना जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 8 और 3, तो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। हमारा यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दिया, -4 -3 प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू यूनियन 8 to इनफाइनाइट, ये आंसर, ठीक है। तो -4 to -3 यूनियन 8 to इनफाइनाइट हम देख लेते हैं। ओके, तो ए बी का आंसर हो गया, ओके। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कॉलम 5 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सेट कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log 3 x टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x मॉड में प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5। तो इसमें एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है हमारे पास कि ये मॉड में है पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कहाँ है, मॉड में प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। और नीचे भी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, ये भी कैसा हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस यहाँ पे हमें बिग बॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कैसा है, ग्रेटर देन 0, या फिर हम इसको ग्रेटर देन 0 रखेंगे भी तो x बिलोंग टू R आएगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ऑलवेज ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है ना। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, यहाँ से आंसर आएगा पॉजिटिव प्लस 3, यहाँ से भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचने का हमारा जिसमें जो तरीका है वो बदल गया, मतलब बिग बॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, इस log 3 को उठाकर इस साइड ले जाएंगे। बेस चेक कर लिया, बेस कितना है हमारे पास, ग्रेटर देन कितना है, ग्रेटर देन 1 है। तो इधर जाके इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी, इसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। बेस बिटवीन 0 to 1 हो तो इनइक्वालिटी बदलती है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्ट हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x mod प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ये कौन सी मेथड हो गई, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, 3 उधर गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। दिस एम्प्लाइज, ये कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मैं डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मॉड में क्या क्या चीज़ें है ना, अगर यहाँ से देखो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये ऐसा बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये फंक्शन जो मॉड में, यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ओके, यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो 4 और एक 0 और एक यहाँ से आएगा 5, तो 3 तो क्रिटिकल पॉइंट ही बन गए हमारे पास। 3 क्रिटिकल पॉइंट बन गए तो हमारे पास 4 केसेस बनेंगे है ना। अभी हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मेथड अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास 4 क्या बनेंगे, यहाँ पर केसेस बनेंगे। तो फर्स्ट हम पॉइंट मार्क कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होगा 0, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 4, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5। ओके, तो हमारे पास इधर होगा माइनस इनफाइनाइट, इधर होगा प्लस इनफाइनाइट। तो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0। ओके, एक केस बनेगा माइनस इनफाइनाइट टू 0, एक 0 टू 4, एक 4 टू 5 और एक 5 टू इनफाइनाइट। तो 4 केसेस बनेंगे। तो अभी हमने केस फर्स्ट लिया है, माइनस इनफाइनाइट टू 0। अब हमें ये देखना है कि माइनस इनफाइनाइट टू 0 में ये मोड कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। इसके पहले मोड के क्वेश्चन में हम ये सब कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि माइनस इनफाइनाइट टू 0 के बीच की कोई भी एक वैल्यू पुट करो। सपोज हमने पुट कर दिया यहाँ पर -1, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये भी कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव, -5 इंटू -1। तो ओवरऑल मोड की वैल्यू कैसी हो गई हमारे पास, पॉजिटिव हो गई। तो हमने बोला यहाँ पर हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये पॉजिटिव से ओपन होगा। और x माइनस 5, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 -5 -6, तो ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव से। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, पॉजिटिव से ओपन कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स को इधर ले आए तो कितना आया है यहाँ पर, -3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज, यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा,3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इनफाइनाइट टू -2/3। ये इक्वेशन 2 हो गई। किसके लिए सॉल्व किया हमने, इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व किया। जब x माइनस इनफाइनाइट टू 0 होगा तो ही हम इनको इस तरह से ओपन कर पाए थे, इसको पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से। तो अब उससे जो आंसर आया उन दोनों का हमेशा क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन। तो हमारा आंसर होगा 1 इंटरसेक्शन 2। 1 और 2 का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 ही आंसर आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू -2/3। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ये इक्वेशन को हम बोल देते ए। ओके, फिर सेकंड लेते, केस 2 बनाते। केस 2, केस सेकंड में क्या होगा, 0 to 4 देखेंगे। when x belongs to 0 to 4, इक्वेशन 3 बोल देते हैं। 0 to 4 के लिए देखें
तो 1 ले लेते, 0 to 4 के बीच में 1 आएगा, 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे पुट करेंगे तो -3 मतलब नेगेटिव, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव, तो यहाँ से मोड हटके बाहर माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, यहाँ पर ये वाली वैल्यू में 1 पुट करेंगे तो 1 - 5 -4 मतलब ये कैसे ओपन होगा नेगेटिव से, तो x² माइनस x प्लस 5, सभी को इधर ले आए तो ये हो गया -2x² प्लस 5x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया और फैक्टर्स भी बना लिए इसके, तो ये हो जाएगा 2x - 1 इंटू x -2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, क्लोज 1/2 टू 2, इक्वेशन 4। 3 इंटरसेक्शन 4 कर देते हैं, 3 इंटरसेक्शन 4, 3 और 4 का इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास कितनी आ गई x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू 1/2 टू 2, ये हमारा सेकंड बी आंसर आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट थर्ड, केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 4 to 5, कितना आ गया 4 to 5, 4 to 5 को हम इक्वेशन बोल देते 5, इक्वेशन 5th हो गई सपोज, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 5th में 4 to 5 में चेक करना पड़ेगा हमें, तो 4 to 5 के बीच की कोई वैल्यू पुट करूँगा, है ना, सपोज करें 4.5, तो यहाँ पे 4.5 पुट करूँगा तो वो तो पॉजिटिव है, यहाँ पर 4.5 - 4 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा, और 4.5 यहाँ पर पुट करूँगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव से ओपन होगा, मतलब ये पॉजिटिव से ओपन होगा और ये नेगेटिव से ओपन होगा। तो हमने ये वाली वैल्यू पॉजिटिव से और ये वाली वैल्यू नेगेटिव से केस फर्स्ट में ओपन की है। देखिए केस फर्स्ट में यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव से ओपन किया है, ठीक है, दिख रहा है, ये पॉजिटिव से ओपन किया है, और ये किससे ओपन किया हमने, नेगेटिव से, x - 5, ठीक है। तो सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा, -∞ to -2। तो जो हमारे पास इक्वेशन है नेक्स्ट वाली, x बिलोंग्स टू, है ना, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, सिमिलर टू केस 1, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2/3, ये हो गई इक्वेशन 6। 5 और 6 का क्या करना है, वापस इंटरसेक्शन, तो -∞ to -2/3 में 4 to 5 कभी भी नहीं आएगा, तो 5 इंटरसेक्शन 6 इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, इसको आप C बोल लो। फिर नेक्स्ट आप केस ले लो, केस 4, ठीक है, चारों केस लगेंगे यहाँ पर। तो फोर्थ केस में हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट 5 to ∞, ये इक्वेशन हो गई हमारी 7। ओके, अब इक्वेशन 7 हो गई, तो हमें देखना है कि पॉजिटिव से ओपन होगा या नेगेटिव से ओपन होगा। तो देखते हैं इसको, यहाँ पर 5 से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, तो हमारा आंसर आ गया x² - 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x² प्लस -x प्लस 5, प्लस से ओपन होगा, ठीक है, तो +x - 5, सबको इधर लिया है, x² से x² कैंसिल, यहाँ पर आएगा -5x प्लस 8 ग्रेटर देन 0, तो 5x - 8 लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू 8/5 टू ∞, क्या आएगा, नेगेटिव, लेस देन चाहिए तो -∞ टू 8/5, ये इक्वेशन 8 हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है, 7 और 8 का भी इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 7 इंटरसेक्शन 8, ठीक है, 7 और 8 का इंटरसेक्शन कर दिया।
तो कितना आएगा 7 इंटरसेक्शन 8 करेंगे तो ये 5 से ग्रेटर जा रहा है और ये 8/5 से लेस जा रहा है, तो दोनों का जो आंसर आया 5 आ गया, इसको डी बोल दिया। ठीक है, और ए बी सी डी सबका क्या करते हैं हम, यूनियन करते हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी और यूनियन डी, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सी और डी में तो 5 है, इनका यूनियन कर देते तो फाइनल आंसर हमारे पास x का आ रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2/3 यूनियन 1/2 टू 2। ठीक है, चेक कर लेते हैं कहाँ पर ऐसा आंसर आ रहा है, -∞ टू -2/3 एंड 1/2 टू 2। ओके, तो ऑप्शन ओके यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ये ओपन ब्रैकेट होगा, इन्फाइनाइट पे -∞ प्लस इन्फाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज़ हम नहीं करते, तो ये मिसप्रिंट है। तो हमारा आंसर हो गया, ए का आंसर हो गया आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log 1/3 x + 1 ग्रेटर देन log 3 2 - x। ओके, तो नेक्स्ट बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बी वाले में क्या सॉल्व करना है, बी वाले में हमारे पास क्वेश्चन है log बेस 1/3 नंबर x + 1 ग्रेटर देन log 3 2 - x। ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि बेस सेम होना चाहिए पहले तो कैंसिल करने के लिए। ठीक है, उसके साथ बिग बॉस तो लगाना ही है, तो पहले बिग बॉस लगा देते। चलो, तो बिग बॉस क्या है हमारे पास, दोनों लॉग के जो नंबर है x + 1 ग्रेटर देन 0 एंड 2 - x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा -1 टू इन्फाइनाइट, यहाँ से आएगा -∞ टू 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 टू 2। ये हमारा एक आंसर हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, फिर अब बेस सेम होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर -1 और यहाँ -1 आगे आ जाएगा और ये -1 पावर में ले जा सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log 3 x + 1 टू दी पावर -1 ग्रेटर देन log 3 2 - x। ठीक है, समझे, यहाँ पर से इसको 1/3 था तो 3 टू दी पावर -1 यहाँ आया, -1 अगर मल्टीप्लाई में तो वो नंबर की पावर में जा सकता है, कैंसिल कर दिया क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, और इसको लिख दिया हमने 1/x + 1। ये 2 - x इधर आए तो -2 + x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आएगा 1 - 2x -2 + x² + x डिवाइडेड बाय x + 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x² + x -2x, तो कितना होगा -x, और -2 1 - 2 कितना जाएगा हमारे पास -1 1 - 2x -2 + x² + x, तो x² - x और -1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू पता लगाते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 ± √5 डिवाइडेड बाय 2, इससे निकालेंगे। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 1 - √5 की अगर बात करें तो 1 - √5 कैसा है, ग्रेटर है लेस है, तो 1 - √5 को अगर हम देखें तो √5 अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, तो 1 - 2 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 -1/2 समथिंग, और ये -1 है तो सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा 1 - √5 डिवाइडेड बाई 2, देन 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस प्लस और माइनस, हमें चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 to, एक मिनट देख लेते हैं हमें पॉजिटिव चाहिए भी कि नहीं, इनइक्वलिटी चेंज नहीं की, ये इधर आया। ठीक है, यस हमें पॉजिटिव ही चाहिए क्योंकि मेन क्वेश्चन में ग्रेटर देन ही था। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2,
यूनियन 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 टू इन्फाइनाइट। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन कर देते, तो 1 इंटरसेक्शन 2, तो 1 में चीज़ें कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 टू 2 जा रही है ना। इक्वेशन 1 है जो क्या है -1 टू 2, और ये 2 से लेस है ना, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो लेस देन 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1 टू 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 यूनियन 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। -1 कॉमा 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 यूनियन 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 टू 2, तो बी का आंसर हमारे पास आ गया पी। ओके, नेक्स्ट सी। सी में क्या गिवन है हमारे पास, सी में गिवन है 2 log 5x माइनस log x 125 लेस देन 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log 5x को हम t ले लेते हैं, तो ये जाएगा 2t माइनस, यहाँ से हम देखें तो ये 5 क्यूब है, 5 क्यूब आगे जाएगा तो आगे जाएगा 3, और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, t हो जाएगा लेस देन 1। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 डिवाइडेड बाय t, है ना, 1 को भी इधर ला के एलसीएम ले लिया, लेस देन 0। ठीक है, और इस यहाँ से फैक्टर्स बना लिए इसके, तो फैक्टर क्या बन रहे हैं इसके, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 3 अपॉन t लेस देन 0, t माइनस 3 इंटू t 2t माइनस 3 इंटू t प्लस 1 अपॉन t लेस देन 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 0 3/2 प्लस माइनस प्लस और माइनस। ओके, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, t बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन यूनियन 0 टू 3/2। तो ये तो t की वैल्यू, t क्या है, log x टू दी बेस 5 बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 0 टू 3/2। तो 5 उधर गया, तो 5 टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0, log 5x इक्वल टू -1, मतलब 5 टू दी पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, मतलब इसको -1 से इक्वेट कर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फिर log x टू दी बेस 5 को 0 से इक्वेट किया तो कितना आ जाएगा, 1 x की वैल्यू। फिर log ऑफ 5x को इससे इक्वेट किया तो कितना आ जाएगा, 5√5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 0 टू 1/5 यूनियन 1 टू 5√5। चेक कर लेते हैं, 0 टू 1/5 यूनियन 1, 5√5, तो हमारा सी का आंसर कितना हो गया, Q। ओके, लास्ट डी। ओके, डी में क्या दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू दी बेस 2x लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू दी बेस 2x लेस देन 1। ओके, अभी हम बात करें कि बिग बॉस लगाना है। बिग बॉस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पहली चीज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट
एक्स बिलोंग टू हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन, सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर बेस को चेक करना है, बेस तो कैसा है यहाँ पर वेरिएबल बेस है, ठीक है 2x है, तो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, इसको इक्वेशन ए नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। केस फर्स्ट व्हेन बेस बिटवीन 0 to 1 दैट इट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, ठीक है इक्वेशन 1। अगर बेस बिटवीन 0 to 1 है तो उधर जाके इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब 2x उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी चेंज, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन ग्रेटर देन 2x। तो यहाँ से आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 का क्या करना पड़ेगा हमें, इंटरसेक्शन, ओके। तो 1 इंटरसेक्शन 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए सॉल्व किया है। तो यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, ये 0 to 1/2, सॉरी इंटरसेक्शन क्या आएगा इक्वेशन 1 ही आएगी 0 to 1/2 और 0 to 1/2 इसमें पूरे ही आ जाएगा। तो x बिलोंग टू एक आंसर हो गया 0 to 1/2, ओके, ये आंसर हो गया हमारे पास। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। फिर केस 2 बनाएंगे। केस 2 व्हेन बेस 2x ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1/2 टू इनफाइनाइट। अगर ऐसा होगा बेस ग्रेटर देन 1/2 टू इनफाइनाइट, तो जो इनइक्वलिटी उधर जाके इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कितना था यहाँ पर, ग्रेटर देन लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा, ठीक है। तो लेस देन 2x, तो हमारे पास आंसर आ गया x बिलोंग्स टू, अब की बार यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 to 7, ओके। 1 to 7 के साथ किसका इंटरसेक्शन लेंगे 1/2 टू इनफाइनाइट, तो ये तो हो गई इक्वेशन 4, ये हो गई 5, 4 इंटरसेक्शन 5 करना है, कितना आ जाएगा 1 to 7 ही आएगा, ओके। तो ये हो गई इक्वेशन 6। अभी क्या करना है भाई, 3 और 6 का यूनियन करना है, ठीक है। तो 3 यूनियन 6 कर दो, तो 3 यूनियन 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 यूनियन 1 to 7, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 7। हमें करना है 7 इंटरसेक्शन a, जो बिग बॉस था उसके साथ इंटरसेक्शन करना है। तो बिग बॉस क्या था माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 में 0 to 2 तो आएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to 7, ओके, क्योंकि 3 to इनफाइनाइट। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। चेक कर लेते हैं। जीरो टू 1/2, 1 to 2 यूनियन 3 to 6, सॉरी ये 6 आएगा यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, ओके। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 6, ओके। तो ये 6 आएगा, ये आंसर हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना हुआ, आंसर डी का आंसर हो गया हमारे पास S, तो यहाँ पर S आंसर, ओके। सो यहाँ पर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू दी बेस x लेस देन 3। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो बिग बॉस ही लगेगा, लगा देते हैं। तो log
ए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन प्लॉट की, -1 0 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू, हमें चाहिए पॉजिटिव, -1 to 0 यूनियन 2 to इनफाइनाइट, ये इक्वेशन है होगा। ठीक है, बिग बॉस लगा दिया। अभी क्या करना है भाई, बेस के केसेस बनाने, तो होने वाला बेस बिटवीन 0 to 1 और ग्रेटर देन 1। तो बेस बिटवीन 0 to 1 हो नहीं सकता, अगर डायरेक्ट हम थोड़ा सा अपनी अकल दौड़ाएं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, तो हम देख रहे हैं कि अगर बेस 0 to 1 ले भी लिया और पूरा सॉल्व भी कर लिया, तो यहाँ पर जब बिग बॉस के साथ तो इंटरसेक्शन करना ही पड़ेगा, तो यहाँ तो 0 to 1 वाली कोई वैल्यू नहीं है ना, ये -1 to 0 यूनियन 2 to इनफाइनाइट जा रहा है, तो 0 to 1 तो यहाँ कभी नहीं आएगा, मतलब हमें 0 to 1 वाला केस लेना ही नहीं चाहिए, मतलब बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। यहाँ पर बिग बॉस में से भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ही केस क्या लेना चाहिए, केस व्हेन x ग्रेटर देन 1, बिटवीन 0 to 1 वाला केस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेंगे भी तो देखिए यहाँ पर नहीं आएगा इंटरसेक्शन, फाइनल इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि अगर हमने लिया है x बिटवीन 0 to 1, उसके लिए सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो 0 to 1 के बीच में ही आएगी, उसका वापस इंटरसेक्शन बिग बॉस के साथ करना है, तो यहाँ पर तो 0 to 1 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसके बीच की कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए हमने केस डायरेक्ट क्या लिया, x ग्रेटर देन 1 वाला लिया। ठीक है, अगर हम सॉल्व कर भी ले बिटवीन 0 to 1 वाले से कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आंसर आएगा जो भी मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया x बिलोंग्स टू, सॉरी एक इक्वेशन आ गई, x बिलोंग टू 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये उस साइड जाएगा, x उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर से आंसर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास सॉल्यूशन, यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस साइन भी उधर ड्रॉप कर देते, तो x इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। 1 और 2 का इंटरसेक्शन कर दो, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे 1 इंटरसेक्शन 2, तो कितना फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास 1 इंटरसेक्शन 2 से, x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 मान लेते हैं। हमें क्या करना है, a और 3 का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो इस 1 to इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन -1 to 0 यूनियन 2 to इनफाइनाइट के साथ करेंगे, तो फाइनली आंसर कितना आएगा हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर दिया हमने, a इंटरसेक्शन 3, तो फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, तो हमारा आंसर हो गया 2 to इनफाइनाइट। ठीक है, चेक कर लेते 2 to इनफाइनाइट। टू टू इनफाइनाइट आ रहा है, यस 2 to इनफाइनाइट t, तो हमारा आंसर हो गया, ए का आंसर हो गया t। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ log x स्क्वायर टू द बेस 2x प्लस 3 लेस देन 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले बिग बॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर है, बस आपको इतना बोलना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होगा, क्योंकि x 0 होगा तो बिग बॉस 0 हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। बाकी तो आपको ग्रेटर देन 0 रखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ। अब केसेस बनेंगे इसके, केस फर्स्ट, व्हेन 2x प्लस 3 बिटवीन 0 and 1, केस 1 2x प्लस 3 बिटवीन 0 and 1, तो x बिटवीन -3/2 to -1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू
-3/2 to -1 इक्वेशन 1। अब ये उस साइड जाएगा तो इनिक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस बिटवीन 0 to 1 लिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2x + 3। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x - 3 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0। सो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 3 to इन्फाइनाइट इक्वेशन 2। 1 और 2 का इंटरसेक्शन करना है क्योंकि इसी के लिए सॉल्व किया है, ठीक है। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 इंटरसेक्शन 2। 1 और 2 का इंटरसेक्शन आ रहा है हमारे पास x बिलोंग्स टू -3/2 to -1। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारे पास। सपोज इसको a बोल देते हैं, ठीक है। केस 2, व्हेन 2x + 3 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ग्रेटर देन -1। दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -1 to इन्फाइनाइट। ये इक्वेशन 3 हो गई। 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका अपोजिट आंसर आएगा, बस इनिक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आ रहा है -∞ to -1 यूनियन 3 to इन्फाइनाइट, तो यहाँ आ जाएगा -1 to 3। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन 4। 3 और 4 का इंटरसेक्शन कर देते, 3 इंटरसेक्शन 4, तो हमारे पास आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 3। ओके, ये हो गया आंसर हमारा बी, ठीक है। तो हमें करना है A यूनियन B, ठीक है। और तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना जाएगा, x बिलोंग्स टू -3/2 to -1 यूनियन -1 to 3। और हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ लिखी थी कि x 0 के इक्वल नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक चीज़ बता दी थी कि x 0 नहीं होगा क्योंकि वो उस पर बिग बॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें हम, तो यहाँ पर इस इंटरवल में 0 आ रहा है क्या, यस, -3 to के बीच, 3 to -1 to 3 के बीच में 0 आ रहा है, तो यहाँ से हम 0 हटा देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी उसको हमने नाम नहीं दिया, ठीक है, उसको भी एक नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन सी हो गई, ठीक है। तो हमें जो फाइनल आंसर आया है अभी इसका क्या करना है, सी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है, या फिर डायरेक्टली इसमें से माइनस कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/2 to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 0 to 3। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, या फिर -0 करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं, हमारा आंसर हो गया -3/2 to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 0 to 3। तो बी का आंसर हमारे पास हो गया आर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सी, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ सी, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस 0.5 to the power log x + 5 upon x² + 3 to the base 1/3 greater than 1, ठीक है। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर आ जाए इसकी। 0.5 to the whole power log x + 5 upon x² + 3 और बेस 1/3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये 0.5 है तो इसको भी लिखा जा सकता है 1 को भी 0.5 to the power 0। बेस बिटवीन 0 to 1 है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया, log 1/3 इंटू x + 5 अपॉन x² + 3 लेस देन 0। अभी एक तो बिग बॉस लगेगा वापस से, ठीक है, वापस एक बार क्या लगेगा हमारे पास, बिग बॉस लगेगा यहाँ पर x + 5 अपॉन x² + 3 ग्रेटर देन 0। तो x + 5 upon x² + 3 greater than 0, this implies x belongs to
-5 टू इन्फाइनाइट। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन बिटवीन 0 to 1 है। तो हमारे पास आंसर आएगा x + 5 अपॉन x² + 3 ग्रेटर देन 1। ओके, क्या जाएगा हमारे पास यहाँ से आंसर, ये इधर जाएगा 1/3 टू द पावर 0 इनइक्वालिटी से। तो ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये 1 और ये 2 है, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन हमेशा 2 ही आएगा, है ना। एक चीज़ 0 से इन्फाइनाइट जा रही है, एक चीज़ 1 से इन्फाइनाइट जा रही है, तो कॉमन पार्ट क्या जाएगा, 1 टू इन्फाइनाइट। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं बस। तो क्या हो जाएगा, x² + 3, ये इधर चले गया, ये आ जाएगा -x -5 लेस देन 0। हमारा आंसर हो गया यहाँ से x² - x -2 लेस देन 0। सो x बिलोंग्स टू -1 to 2, x बिलोंग टू -1 to 2 इज द आंसर। यही आंसर है, इंटरसेक्शन करने की जरूरत नहीं है, या फिर इसके साथ इंटरसेक्शन अगर करते भी हैं -5 to इन्फाइनाइट के साथ, तो यही आएगा -1 to 2, ठीक है। तो कहाँ आ रहा है, -1 to 2 p, तो हमारे पास सी का ऑप्शन आ गया p। डी, लास्ट कॉलम की बात करते हैं, 1 - log x to the base 4 1 + log x to the base 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। ओके, डी में क्या दिया हुआ हमारे पास, डी में क्या दिया हुआ हमारे पास, 1 - log base 4 x अपॉन 1 + log base 2x लेस देन इक्वल टू 1/2। ओके, तो आप चाहें तो log 2x को t ले सकते हैं, ये यहाँ पर 4 को 2² लिखकर यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, और हम log 2x को t ले लेते तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - t/2 अपॉन 1 + t लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यह आ जाएगा 2 - t अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 + t -1 - t लेस देन इक्वल टू 0। ओके, इसको 1/2 को इधर ला के एलसीएम भी ले लिया, तो हमारे पास बन रहा है 2t - 1 अपॉन 1 + t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या जाएगी, t बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन क्लोज 1/2 टू इन्फाइनाइट। t क्या है, log x to the base 2 -∞ to -1 यूनियन 1/2 टू इन्फाइनाइट। तो 2 to the power -∞ कितना है, x बिलोंग्स टू 0, 2 to the power -1 कितना जाएगा, 1/2 यूनियन 2 to the power 1/2 कितना हो जाएगा, √2, और 2 to the power इन्फाइनाइट कितना है, इन्फाइनाइट। तो हमारा आंसर आ गया 0 to 1/2 यूनियन √2 टू इन्फाइनाइट। ओके, चेक कर लेते, 0 to 1/2 यूनियन √2 टू इन्फाइनाइट s, तो डी का आंसर हो गया s। ओके, होप दिस इज क्लियर। कॉलम 7 में फर्स्ट ए में क्या बोला है हमारे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 to the power 3 - 6x ग्रेटर देन 0। तो 2 to the power 3 - 6x ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया 2 to the power 0। बेस ग्रेटर देन 1 है, इसमें से बेस को चेक करना होता है हमें, तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 मिल गया है तो डायरेक्ट ही पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 - 6x ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x लेस देन 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो -∞ to 2, सॉरी -∞ to 1। तो यहाँ
ग्रेटर देन 0। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, x, ये 6 उधर चले जाएगा तो लेस देन 1/2। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आंसर कितना आ गया, माइनस इनफाइनाइट टू 1/2। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 कहाँ है, r, तो a का आंसर हो गया हमारे पास r। ओके, नेक्स्ट b में क्या गिवन है, 1/3 टू दी पावर रूट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 3। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/3 टू दी पावर रूट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/3 टू दी पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। बेस देखा हमने बिटवीन 0 to 1 है, तो डायरेक्ट इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, तो हमारे पास आ जाए आंसर आ जाएगा x प्लस 2 लेस देन x। ठीक है, रूट अगर आ गया तो अब स्क्वायरिंग करने से पहले केसेस बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट तो जो रूट के अंदर है ना, फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी, रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फाइनाइट। ये तो एक इक्वेशन हो गई ए, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, समझो रूट के अंदर बिग बॉस ये होता है। ठीक है, ये इसके बिना कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर सेकंड हम बात कर रहे हैं कि केसेस बनाने पड़ेंगे कि कब हम पॉजिटिव से ओपन कर सकते हैं और कब नेगेटिव से। तो हमने बोला व्हेन x पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो रूट वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 लेस देन एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहा है वो ले लेते हैं। तो यहाँ से ग्रेटर देन 0 आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। तो 1 इंटरसेक्शन 2, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बी, ऐसा समझो। फिर केस 2, व्हेन x लेस देन 0, x लेस देन 0 तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ए, ये जो था हमारे पास ए इक्वेशन थी, उसका बी के साथ क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। रूट वाली कंडीशन ये डिफाइन नहीं करी तो कोई मतलब नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास आंसर आएगा ओपन 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। ओके, चेक कर लो x बिलोंग टू 2 टू इनफाइनाइट कहाँ आ रहा है। ओके, p, तो b का आंसर हो गया हमारे पास p। ओके, फिर c में क्या बोला, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ 0.1 टू द पावर 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0.1 टू द पावर 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये बेस क्या है, बिटवीन 0 to 1 है, तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। तो डायरेक्टली कैंसिल करके इनइक्वलिटी बदल देते तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल, सॉरी इनइक्वलिटी चेंज हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग टू r मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो c का आंसर हो गया हमारे पास t। ठीक है, ओके। d में क्या बोला है हमारे पास, 4 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 16 टू दी पावर x लेस देन 2 log 4 8। तो 4 टू दी पावर x को हम पहले t ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर x इंटू 4। तो यहाँ पर आ गया 4t माइनस टी स्क्वायर लेस देन 2, और इसकी वैल्यू यहाँ से 3 आगे आ जाएगा, यहाँ से 2, तो 3/2 और log 2 2 1, तो ये 3/2 आगे आया, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली सिर्फ 3 ही बचा हमारे पास। तो यहाँ पर बन गया टी स्क्वायर
-4t + 3 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा t बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞। ये हो गया इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि और कोई इक्वेशन है नहीं। t क्या है, 4⁴x, तो 4⁴x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞। तो हम ऐसा बोलते हैं कि 4⁴x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो जो भी इंटरवल आ रहा है उसमें अगर कोई नेगेटिव पार्ट आ गया है तो आप उसको हटा दो सीधे ही, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नेगेटिव पार्ट आ गया है तो उसको हम सीधे ही हटा देते हैं। तो 4⁴x कैसा हो जाएगा, बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 3 to ∞। 4⁴x की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞। 4⁴x की वैल्यू 1 कब होगी, व्हेन x 0 यूनियन 4⁴x की वैल्यू 3 कब होगी, व्हेन x log 4 3, और इन्फाइनाइट कब होगी, जब x इन्फाइनाइट हो। x की वैल्यू इन्फाइनाइट तो इन्फाइनाइट, 4 3 तो 3, 0 पुट करूँगा तो 1, -∞ पर 0। तो देख लेते हैं -∞ to 0 और log 4 3 to ∞। तो आंसर क्या आ रहा है, s। तो d का आंसर आ गया s। ओके, सॉल्यूशन 1/2 to the power log 2x² - 1 ग्रेटर देन 1 है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 to the power 0। बेस बिटवीन 0 to 1 है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे और इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर log बेस 2 x² - 1 लेस देन 0। बेस यहाँ पर पहले तो बिग बॉस लगाएंगे तो कितना आएगा, x² - 1 ग्रेटर देन 0। दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ओके, यूनियन 1 to ∞, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब 2 को उस साइड ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x² - 1 लेस देन 1। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -√2 2 + √2, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 * 2 इक्वल टू x बिलोंग्स टू -√2 2 - 1 -√2 to -1 यूनियन 1 to √2, ये आंसर हो गया। तो -√2 to -1 यूनियन 1 to √2 कहाँ आ रहा है, P आ रहा है, तो A का आंसर तो P हो गया। ओके, फिर B में क्या दिया हुआ है, 1/3 to the power 1/3 to the power x plus 1/2 plus minus 2/x ग्रेटर देन 1/√27, मतलब 1/3 to the power 3/2। ओके, 1/√27 को 1/3 to the power 3/2 कंसिडर कर सकते हैं। तो बेस बिटवीन 0 to 1 है तो दोनों कैंसिल होंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो यहाँ पर आ रहा है फाइनल हमारे पास आंसर 2x² प्लस x माइनस 4 अपॉन 2x ग्रेटर देन लेस देन, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 को इधर ले आए तो हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 4 अपॉन x लेस देन 0। तो 2 कॉमन आ गया, कितना बचेगा यहाँ पर, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x लेस देन लेस देन 0। 2 कॉमन ला के ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर -1 0 2, हमें नेगेटिव चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा -∞ to -1 यूनियन 0 to 2, ठीक है। तो चेक कर लेते, यही आंसर हो जाएगा बस, -∞ to -1 यूनियन 0 to 2।
ओके, टी आंसर इज करेक्ट। तो बी का आंसर आ गया हमारे पास टी। नेक्स्ट सी। सी में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। 0.2 टू दी पावर 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 5। तो 0.2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 टू दी पावर x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3। मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। 0.2 मतलब 1/5 टू दी पावर दिस, एंड 5 टू दी पावर क्या कर दिया, नेक्स्ट सॉरी 0.2 का मतलब क्या हुआ, 1/5, 1/5 टू दी पावर 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, और ग्रेटर देन इसको भी लिख दिया 1/5 टू दी पावर -1, ठीक है। बेस बिटवीन 0 to 1 है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन -1। इधर ला के एलसीएम ले लेते तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से आंसर जाएगा x बिलोंग्स टू 5/3 टू 2। 5/3 टू 2 हमारा आंसर हो गया। तो आंसर है आर, सी का आंसर हो गया आर। ओके, और फिर नेक्स्ट हमारे पास है डी। डी में क्या गिवन है, डी में 1/5 ही दोनों तरफ है, तो वापस इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये बनेगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लेस देन -3। इसको इधर लिया है तो 2x माइनस 3x, तो कितना बचा -x, और 1 प्लस 3 कितना हो गया, ये 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स लेस देन 0। दोनों तरफ से माइनस साइन कॉमन ले लिया दोनों तरफ से क्या करा, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस वहीं प्लस हो गया। यहाँ बचा x माइनस 4 x माइनस 1, और ये लेस देन 0 ही रहा। तो x बिलोंग टू आंसर आ गया 1 to 4। तो 1 to 4 मतलब Q, तो D का आंसर आ गया Q। ओके, होप दिस इज क्लियर।